मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ आरपुर है और सर, मैं आपने जो ये बेरोजगारों को रोजगार देने की जो मुहिम चलाई है इसके बारे में कुछ बताइए। बेरोज़गारों को रोज़गार से लगाने के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है और वो ये है कि हमारी मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी की जानिब से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बेरोज़गार बच्चों की बायोडाटा वगैरह हम मंगवा रहे हैं और उसके बाद इस समय काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उनके बेरोज़गार होने की वजह जो है ये लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए और उसके बाद बहुत सी फैक्ट्रियों में और बहुत से कारोबार में ऐसा भी हुआ है कि लोग चले गए हैं राजस्थान से, जयपुर से, जहाँ बाहर से मज़दूर आए हुए थे वो लोग अपने अपनी जगहों पर चले गए हैं। तो बहुत सी फैक्ट्रियों में लेबर नहीं है, उनके यहाँ कोई टेक्निकल लोग भी नहीं हैं और उन्हें अब धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ चालू हो रही हैं। तो जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, किसी काम के जानकार हैं या बाहर से जो लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में एक्सपर्ट थे, चाहे वो टर्नर हो, वेल्डर हो, फिटर हो, डाई मेकर हो, मशीन ऑपरेटर हो या इलेक्ट्रिक का काम करते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिन कामों को करने वाले बेरोज़गार आज भी बाहर से आकर यहाँ घूम रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमें ऐसे एक्सपर्ट लोग कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए हमने एक पुल का काम किया है कि हम पहले बच्चों से सारे बायोडाटा ले रहे हैं, फिर उसकी छटनी करके अलग अलग कि किस टाइप की, किसको कैसा आदमी चाहिए, उसके लिए एसोसिएशंस जो हैं, इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस हैं, व्यापार मंडल है या जहाँ जहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट है उन जगहों पर हम कोशिश करके और वहाँ से रिक्वायरमेंट लेंगे कि भाई आपको किस टाइप के मज़दूरों की या कारीगरों की या सुपरवाइज़रों की या इंजीनियरों की किस टाइप की कहाँ आपको ज़रूरत है। हम ये सारी काम जो है फ्री ऑफ चार्ज ये काम हम कर रहे हैं अपने समाज के लोगों की बेरोज़गारी को कम करने के लिए। जितना हमसे हो सके उतना हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये काम कब से स्टार्टिंग हुआ और ये काम कब तक चलेगा? देखिए, ये स्टार्ट तो अभी बहुत 2-4 दिन में ही किया है हमने, ज़्यादा पुराना नहीं है और ये चलेगा। इसमें तो टाइम क्योंकि अभी शुरू किया है और बेरोज़गारी का आलम यह है कि सिर्फ आज ही हमारे पास 250 फार्म आ गए। तो एक दिन में 250 फार्म आ गए। अभी तक लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम मुस्लिम मुसाफिर खाने की जानिब से किया जा रहा है। जब लोगों को चर्चा होगी, लोगों को मालूमात होगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी और फिर इसके बाद हम इन लोगों को ये भी बताएंगे कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट आज कारोबार करने के लिए लोन दे रही है, बगैर गारंटी के भी लोन दे रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो उन सारी योजनाओं से इनको जोड़ने के बारे में कैसे जुड़ सकते हैं इनको ये बात समझाई जाएगी, बताई जाएगी। इनमें जो लोग तैयार होंगे उनको कहाँ से क्या मिलता है ये सब बताएंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी तरह ये ई मित्र जो है, हमारे लोगों के पास ई मित्र नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो मुसलमान ई मित्र रन कर रहे हैं और ई मित्र की आजकल बेइंतहा ज़रूरत है। अगर ई मित्र को अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे समझदार उसकी ट्रेनिंग ले लें कि ई मित्र कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या खर्चा इसके लेने में आता है, तो मैं समझता हूँ कि ई मित्र के काम को भी यहाँ कम से कम हम समझते हैं कि 100-200 ई मित्र अगर लगा लिए जाएं तो भी कम है। अगर ये ई मित्र लगाए जाएं, ये बच्चे ई मित्र का खोल लें और इसकी ट्रेनिंग ले लें और कुछ खर्च करके ई मित्र को लगा लें, तो इससे भी हमारे बच्चों को कम से कम महीने का 10,000 से 15-20 हज़ार रुपये तक ये कमा सकते हैं। आज ई मित्र वालों की हालत ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं उसके 50 रुपये जिसकी फ़ीस होनी चाहिए
उसके 200 चार्ज कर ले हैं, 500 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं। और ख़ास तौर से हमारे समाज के लोग कुछ भी नहीं जानते कि इसके कितने पैसे लगने चाहिए, ये कितने नहीं लगने चाहिए, ये इतने क्यों ले रहा है। वो तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, लगते हैं जो लगते हैं ले लो और मेरा काम कर दो। तो ये नॉलेज की कमी होने की वजह से हमारे लोग दोनों तरह की तकलीफ़ में पड़े हुए हैं। इसलिए हम उनको ई मित्र वाला रास्ता भी बताएंगे, उनको नौकरियों का जहाँ मिल सकती है वो भी बताएंगे, और जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम उनको बताएंगे। और बहुत सारी इस वक्त राशन के काम में भी लोग बाग आप बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, उनको सेल्समैनों की आवश्यकता है जो घर घर जा कर के ऑर्डर लाएँ और माल सप्लाई करें। उनसे भी हमारे कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, उनको भी हम इन बच्चों को वहाँ तक भी पहुँचाएँगे। सर ये जो रोज़गार फॉर्म है, जी। रोज़गार आवेदन फॉर्म, जी जी, ये निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज लिया जा रहा है? निःशुल्क है, निःशुल्क। इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे और ना इसकी कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ले रहे हैं कि साहब आप हमारे को नाम लिखवाने के ये पैसे दे जाओ। ये सारा काम फ्री ऑफ चार्ज मुस्लिम मुसाफिर खाने की जानिब से किया जा रहा है। हम इस मामले में बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं और आगे जितनी भी योजनाएं हम बताएंगे, जो समझाएंगे ऐसा उसके बारे में भी हम फ्री ऑफ चार्ज उनको गाइड करेंगे, ताकि हमारे समाज के लोग बेरोज़गारी से निकलें। वरना ये बेरोज़गारी आदमी को मतलब ये कि जुल्म के रास्ते में भी ले जा सकती है, कहीं ना कहीं गलत रास्तों में हमारे बच्चे भटक न जाएं। हमारी नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार है। इस फिक्र को लेकर के हमने ये काम शुरू किया है। इसका आवेदन फॉर्म जो है इसका सबमिट कराने का कोई टाइमिंग? ये सुबह 10 से 2 बजे तक हमने टाइम रखा है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हमने यहाँ 2-3 आदमी स्टाफ पे रखे हैं, वो आते हैं। और आज जो कितना फॉर्म सबमिट हो गया सर? आज तकरीबन 250 फार्म जो हैं हमारे पास सुबह से और अब तक 250 फार्म हमारे पास अब तक आ चुके हैं। और ये हमारे पास जो फार्म आए हैं वो इस तरह से हम फार्म फिलिप करते हैं। ये फ़ोटो होती है और सारा उनका बायोडाटा लिखा होता है और उनके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सब इसके साथ हम लगवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत होती है? डॉक्यूमेंट में जो भी आधार कार्ड तो मेन है ही। आधार कार्ड के अलावा उनके पास कोई ऐसा काम कहीं किया हो, कोई काम वो जानते हो, कहीं से उन्होंने जॉब की ट्रेनिंग ली हो, तो वो जो भी उनके पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिर हम उनको उसी एतबार से लिस्टों में डाल लेंगे तो भाई इस हमारे पास अकाउंट्स के काम करने वाले इतने हैं, कंप्यूटर के काम करने वाले इतने हैं, या कोई टेक्निकल काम करने वाले इतने हैं। तो जहाँ जहाँ से फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ इन बच्चों को इतला करके और इंटरव्यू के लिए भेज दिया करेंगे। इस तरह का हमारा प्रोग्राम है।